नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम नागपुर की कामठी विधानसभा सीट में हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार को यहां पर टिकट मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे किस तरीके से संजय राउत कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो टिकट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस संजय राउत पे ये आरोप लगा रही है, शिवसेना पे ये आरोप लगा रही है कि वो इस समय फडणवीस जी से भी मिले हैं और अमित शाह जी से भी मिलकर वो इस समय कुछ नया रणनीति अपना रहे हैं। तो कांग्रेस और शिवसेना में फूट दिखाई दे रही। नाम क्या सर आपका? संजय कनौजिया। अब ये बताइए, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, करीबन 1 महीने से कम का समय रह गया है। बीजेपी में तो टिकट यहाँ पर फाइनल हो गया 99 सीटों पर, और आपके यहाँ पे भी मिल चुका है कामठी में। तो क्या लग रहा माहौल देख के, किसकी सरकार आ रही है आप? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आने वाली है। 2.5 सालों के अंदर में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार ने काम किया, विकास के काम किया है, काश्तकारों को किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, कामगारों के लिए काम किया है, अनेक समाजों के लिए काम किया है, 18 प्रगट जातियों के लिए काम किया हुआ है, बौद्ध समाज के लिए काम किया, अल्पसंख्यक समाज के लिए काम किया हुआ है। ऐसे हर समाज के सोचने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और रिपीट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार रिपीट होने वाली है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे कामठी विधानसभा क्षेत्र के हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, इनके नेतृत्व में फिर दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की बनने जा रही है। अब ये बताइए, आप यहाँ भी देख रहे होंगे महाविकास आघाड़ी में अभी से फूट शुरू होगी, जबकि टिकट बंटवारा भी नहीं हुआ अभी से। कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, इनका दोनों में तीनों में समन्वय ही नहीं है। और बार बार उनकी बैठकें हो रही है। दिन भर में कभी सुबह बैठक होती है तो कभी रात में बैठक होती है। संजय राउत पागल हो गए हैं कि हमको टिकट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और मिली भी गई उनको तो जीतेंगे क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। और हम बहुमत से सरकार महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये निश्चित है। पूरे महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि फिर से रिपीट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बने। लाडली बहनासरी की हमारे उसमें विचार किया, और अनेक योजनाएं जो है विकास के काम हो गए। उसके अंदर में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए जिस प्रकार से काम हुआ है, 2 साल के अंदर में उद्धव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, विकास का तो नाम निशानी नहीं था। और हेल्थ के डिपार्टमेंट ने आज जाए देवेंद्र जी के पास में या महाराष्ट्र में कोई भी हमारे मंत्री या विधायक के पास में जाए, हेल्थ के विषय में किसी का ऑपरेशन है, किसी का और भी चीज़ों का है, खर्च से साइन मार के उनका 1-1.5 लाख रुपए सेंक्शन हो जाता है। इनके बारे में बीजेपी सरकार आ रही है। हाँ, और उद्धव जी मुख्यमंत्री थे तब 30,000 रुपये के लिखने के लिए 30,000 का सेंक्शन करने के लिए उनको सोचना पड़ता था। इनके पास गारंटी नहीं थे, फंड ही नहीं था। इस प्रकार की इनकी दशा थी। तो आप क्या कहेंगे, जो संजय राउत इस समय कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो टिकट बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? संजय राउत जो है वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। वो कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं। अगर उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में उद्धव ठाकरे को जो बर्बाद करने में सब में बड़ा अगर हाथ है किसी का, तो संजय राउत का। ऐसा लगता है हमें कि उनको बाल ठाकरे जी से कोई बदला निकाल रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार जो बोल रहे हैं और जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। 2.5 साल तक के उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। जनता यहाँ पर त्राही हो गई थी। और वो हमारे जो मुख्यमंत्री थे, अभी उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस को मतलब परेशान करना जो चालू किया था, उसकी वजह से उनके पास के जो शिवसेना के जो पूरे जितने एमएलए हैं, उनसे किसी से मुलाकात नहीं करते थे। उन लोगों ने इनको अलग करके अलग पार्टी बनाकर अच्छे से काम किया है। और संजय राउत जो है वो सवेरे शाम जैसे एक रहता है वैसी उसी प्रकार बजाते रहते हैं। अब जो सुशील शिंदे थे, आपके गृह मंत्री थे यूपीए की सरकार में, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद को बोला जाए। सुशील शिंदे जो साहब है, वो जो है वो एक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है। वो लोगों की तकलीफें समझते हैं। और उन्होंने बीजेपी के अंदर में मुख्यमंत्री बनकर जो साथ में गठबंधन किया है, उससे बहुत। कांग्रेस के गृह मंत्री थे जब मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था, उस समय उन्होंने भगवा आतंकवाद बोला था, हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। तो वो सब बेकार की बातें हैं। हिंदू लोग कभी आतंकवादी करते नहीं हैं। सभी लोगों को अपने सभी के साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। ये उनका बयान जो था वो गलत है। इस प्रकार के बयान कभी हो ही नहीं सकता। भगवा एक धर्म के प्रतीक है।
भगवा एक शांति का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से शांति और देश हित के बारे में भगवा है, उनकी सोच गलत है। जिनकी सोच गलत है वो बोलते ही अलग है, सोचते ही अलग है। और भगवा आतंकवाद कहा था, आज उन्हीं के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। उनके साथ ही उद्धव ठाकरे खड़े हैं। आज शर्म की बात है उद्धव ठाकरे के लिए। तो आज इस प्रकार से भगवा जो है वो शांति का प्रतीक है। जिस प्रकार से समाज सेवा, देशभक्ति, ये भगवे का पहचान है, भगवा का चिन्ह है। तमाम जो सनातनी हैं पूरे महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सभी सनातनी इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को वोट देने जा रहे हैं। सबके समझ में आ गया है कि देश हित में कौन बात कर सकता है, देश हित में कौन कार्य कर सकता है। सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश विकसित हो रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस राज्य में जिस प्रकार से डूबता जा रहा था, आज हमारे देश में, विश्व में देखो, आज मोदी जी की पहचान है। आज मोदी जी की वजह से हमारे देश की शान है। आप क्या कहेंगे सर, विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक आ गया, 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली। हरियाणा चुनाव का प्रभाव कामठी महाराष्ट्र के चुनाव पर पड़ेगा। जो हरियाणा में कांग्रेस की हालत हुई है, वैसी हालत कामठी महाराष्ट्र में कांग्रेस की होंगी। और कांग्रेस के और भी टुकड़े होंगे। और भगवा आतंकवाद कहने वाले सुशील कुमार शिंदे, ये जो बोलेंगे, जो कांग्रेस के लीडर बोलेंगे, वो इटली की मैडम बोलेंगी। और फॉरेन में घूमने वाले राहुल गांधी, जो कभी वायनाड नहीं जाते, कभी अमेठी नहीं जाते, बस उनको फॉरेन में घूमना चाहिए। और फॉरेन में जाके हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुओं के बारे में गलत अनाप शनाप बोलते जाते हैं, उनका मैं धिक्कार करता हूँ। और महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये हमारा सब लोगों का विश्वास है। अब ये बताइए, जो संजय राउत तो और अभी से कांग्रेस से लड़ना शुरू हो गया, जबकि अभी टिकट बंटवारा ही नहीं है महाविकास आघाड़ी का। वो 3 टुकड़ों में और बढ़ जाएंगे। जितनी कांग्रेस टुकड़ों में बटी है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एसपी, वैसे ही शिवसेना के भी टुकड़े होंगे। के पीछे जो जा रहे हो, वो उद्धव जी ठाकरे का भी एक बयान था कि मुझे हिंदुओं की वोटों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुस्लिम वोट चुन के देंगे। तो वो मुस्लिम वोट की वो मौका परस्ती कर रहे हैं। उर्दू में उर्दू भवन बनाने का वो उन्होंने वादा किया है। वक्फ के कानून को विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं की जगह नहीं रहेंगी तो क्या रहेंगी? पाकिस्तानियों की रहेंगी। हम उसका वक्तव्य कड़ा निषेध करते हैं। तो तमाम जो शिव सैनिक हैं, जो पूरे सनातन को मानते हैं महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे वोट के लिए? सनातन को धर्म के लोगों को मैं यही विनती करूंगा कि आने वाला चुनाव देश की और पूरे जगत की नक्शा बदलने वाला है। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का आशीर्वाद हमारी सरकार के ऊपर है। ये जो पैसा आएगा, ये जो सरकार चलेगी, वो लोकहित के निर्णय लेंगी। और तमाम सनातनियों से मेरी निवेदन है कि अपना हर एक वोट भाजपा के पक्ष में डालें और उनको भारी मतों से विजयी करें। ठीक। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनिल निदान, जिला महामंत्री। अब ये बताइए, क्या लग रहा है जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में बिना टिकट बंटवारे अभी फूट चल रही है, जबकि 1 महीने से कम का वक्त रह गया, बीजेपी ने 99 सीटों पर टिकट बंटवारा कर दिया, तो क्या लग रहा है अभी माहौल महाराष्ट्र का? अभी ये महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाभकास आघाड़ी है। अभी देखो, एक में कोई भस्म करेंगी। और ये युति, ये इनकी जो महाविकास आघाड़ी, ये चलने वाली नहीं है। ये कुछ दिन की मेहमान है, ऐसा हमारा कहना है और ये रहेगा। उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं हमारी सरकार आ रही है महाविकास आघाड़ी की। बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो हर कोई बोलता कि हमारी सरकार आ रही, लेकिन हमारे मोदी जी के काम, हमारे महाराष्ट्र सरकार शिंदे साहब के और फडणवीस साहब के काम, हमारे बावनकुळे साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष, इनका नेतृत्व जो आज के तारीख में इस महाराष्ट्र में जो काम कर रहा है, इसके ऊपर तो 101% हमारे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आ रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जो उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो तो अब मोदी जी की तारीफ शुरू कर रही हैं। करेंगे ना, अभी धीरे धीरे देखो, कुछ दिन के बाद वो संजय राउत भी इसको तारीफ करना चालू कर देंगे। यहाँ तक नौबत आने वाले उनके ऊपर में। और एक बात आप लिख लो, आज के तारीख में जो अभी चुनाव का ऐलान हुआ और हमारे आदरणीय नेता चंद्रशेखर बावनकुळे साहब प्रदेश अध्यक्ष, इनको यहाँ से टिकट डिक्लेयर हो गया है। तो कल से
कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है कि इनके विरोध में कौन खड़ा रहेगा। वो बोलता उसको तू खड़ा रहे, वो बोलता उसको तू खड़ा रहे, कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। ये नौबत आज कांग्रेस के ऊपर में आई हुई है। मतलब खौफ है हारने का। सवाल ही नहीं उठता, खौफ ने वो सो ही नहीं पाएंगे। हाँ, और आ भी गए तो समझो कि उनका पूरा कार्यक्रम लंबा है पूरा का पूरा। तो जो संजय राउत कह रहे हैं कि मतदाता सूची से हमारे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएंगे इस बात को, वो कुछ नहीं है, वो बकवास है। वो चुनाव हार रहे हैं। अगर कल अभी अभी आप समझ लो एक बात, अगर वो कल चुनाव हारते हैं ना तो और ये वो ईवीएम पे आ जाएंगे पूरे के पूरे कि यहाँ मशीन में गड़बड़ हो गई है और ये मशीन से चुनाव जीत गए करके, इसलिए वो अभी उन्होंने हाथ अपनी मान ली है। तो जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए हैं वैसा ही होने वाला महाराष्ट्र। बिल्कुल 100% होने वाला है। इतने अच्छे जो हरियाणा में जो नतीजे आए हुए, कोई सोच ही नहीं रहा था कि हरियाणा में अपनी सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी साहब की सरकार आएंगी करके, लेकिन नतीजे उल्टे हो गए और भारी मतों से अपनी वहाँ सरकार आ गई हरियाणा में। वैसी सुबह सुबह जलेबी बांट दी थी वहाँ। वो तो बांटने वाले है ना, उनको अभी वही 5 साल जलेबी बांटने का काम है उनको, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। काम भारतीय जनता पार्टी करेंगी, जनता के काम करेंगी, जनता की सेवा करेंगी और ये जलेबी बांटने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे सर, जो महाराष्ट्र में अब विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है, महाविकास आघाड़ी तो अभी टिकट ही फाइनल नहीं कर पाई है। देखिए ऐसा है, महाविकास आघाड़ी जैसे उन्होंने बताया महामंत्री जी ने, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, इनके अजीत पवार जी का काम हुआ है ना महाराष्ट्र में, हम ज़रूर 180 से 200 सीट पर पहुंच जाएंगे। हरियाणा से भी बेहतर स्थिति आने वाली, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। ये 2.5 साल में भी काम हुआ। उद्धव ठाकरे का एक खराब स्थिति जो हुई थी महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र पीछे ले गए, महाराष्ट्र को वापस नंबर 1 में हिंदुस्तान में लेके आई है ये सरकार, शिंदे जी की, देवेंद्र जी की सरकार। और आशा है कि इस बार फिर से हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो जब यहाँ 2.5 साल पहले यहाँ मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उस समय काम नहीं किया उन्होंने यहाँ कोई? नहीं, वो तो कोविड के इतने बड़े महा संकट में भी घर पे बैठे रहे, मंत्रालय तक नहीं जा पाए। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरी जनता के ऊपर संकट छाया था। प्रधानमंत्री मोदी जी रोड पर थे लोगों के एहतियात के लिए, और ये घर पे बैठे थे। इनसे विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो शरद पवार जी के साथ में रहेगा वो भ्रष्टाचारी ही बन जाएगा। अच्छा, हाँ जी। संजय राउत के लिए क्या कहें? वो तो देश भर में छाए रहते बयानों से। संजय राउत जी के लिए बोलना ठीक नहीं है। अब उसको पागल बोलें या उनकी मति भ्रष्ट हो गई है या उद्धव जी को पूरा बर्बाद करने में लगे पड़े हैं, ये तो समझ में नहीं आता है कि वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे उद्धव जी को। तमाम जो शिव सैनिक हैं, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को मानते हैं, महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? उनसे अपील यही रहेगी कि आप शिंदे जी के साथ में रहें, और शिंदे जी की सरकार और शिंदे जी के लोग ही असली शिवसेना है, और उनके पास चुनाव निशान धनुष्य बाण है। आप सब उनके साथ में रहिए।